हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट के टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2020 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नाम पंथ का दार्शनिक आधार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शैव मत। नाम पंथ का दार्शनिक आधार शैव मत है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, कीर्ति लता किस भाषा में रचित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अवहट। कीर्ति लता अवहट भाषा में रचित है और यह विद्यापति की प्रमुख रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्य काल है। ये कथन गलत है क्योंकि भक्ति काल का अन्य नाम उत्तर मध्य काल न होकर पूर्व मध्य काल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला है पश्चिमी हिंदी, दूसरा है राजस्थानी हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा है पूर्वी हिंदी और पांचवा है बिहारी हिंदी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भाषा कौशलों का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। यह कथन सही नहीं है यानी गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, रस एवं अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विभत्स का जुगुप्सा। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है, इसी वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, मैथिली का क्षेत्र नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोरखपुर। गोरखपुर मैथिली भाषा का क्षेत्र नहीं है बल्कि गोरखपुर में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फारसी। सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, सदैव में कौन सी संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। सदैव शब्द में वृद्धि संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा सदा प्लस एव। फिर क्वेश्चन नंबर 10, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरो कवित बनावत, उक्ति किनकी है। तो प्रस्तुत उक्ति घनानंद की है और घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, यमुना यश इत्यादि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कन्नौजी। कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोली है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल के द्वारा हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखी गई कहानी है और इसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, विकलांग श्रद्धा का दौर के निबंधकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के निबंधकार हरिशंकर परसाई है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, सिक्का बदल गया के कथाकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की कहानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं बल्कि यह द्विवेदी युग के कवि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों पर कुछ असर उस समाज का जरूर पड़ता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और ऐसे वाक्य जिनमें एक या एक से अधिक उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 18, ठ का उच्चारण स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मूर्धा। ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 41। यह अशुद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चील स्त्रीलिंग होता है, यह युग्म सही है। बाकी के तीनों युग्म गलत है, क्योंकि समूह पुल्लिंग होता है और संतान स्त्रीलिंग होता है और प्रजा भी स्त्रीलिंग होता है। इसी वजह से सिर्फ ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विभत्स रस की प्रधानता। फिर क्वेश्चन नंबर 22, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अनु प्लस एषण। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होगा और यह यड़ संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने की विभक्ति नहीं लगती है। दूसरा कथन है, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए जब ने का प्रयोग होता है। और तीसरा कथन है, वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। तो उपयुक्त तीनों ही कथन सही है, इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध बिहार से नहीं है बल्कि यूपी से है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में यूपी के बलिया जिले में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 27, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है और इसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 26, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है, कथन का संबंध है। तो इस कथन का संबंध कहानी का प्लॉट नामक कहानी से है और इसके रचयिता शिव पूजन सहाय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, खंजन नयन। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाला बोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए बाला बोधनी पत्रिका का प्रकाशन किया था। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगजीन और कविवचन सुधा नामक 2 अन्य पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सूरदास, ओड़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार रसखान है, न कि सूरदास। इसी वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 30, मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिमन्यु अनंत को। मॉरिशस का प्रेमचंद्र अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है और इनके पूर्वज भारत से थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है? तो राजर्षि प्रकाशित हुआ तो 1915 में, स्कंदगुप्त हुआ तो 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी हुआ तो 1933 में। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 32, कमायनी में कुल कितने सर्ग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 15। कमायनी में टोटल 15 सर्ग है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यवती कथा ईशा अल्लाह खा। दिए गए विकल्पों में यह विकल्प सही नहीं है क्योंकि सत्यवती कथा ईश्वर दास द्वारा लिखी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, प्रेमचंद्र लिखित अंतिम कहानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कफन है और कफन का प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गारसादा तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास गारसादा तासी ने किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 36, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 37, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, धनवान मूर्ख। आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ धनवान मूर्ख होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 38, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 ईस्वी में हुई थी और यह कोलकाता में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1954। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 है और मैला आंचल रेडू द्वारा लिखित एक आंचलिक उपन्यास है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, लाल पान की बेगम कहानी के पात्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बिरजू और चंपिया। फिर क्वेश्चन नंबर 42, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गीतांजलि के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत ही नहीं बल्कि एशिया के भी प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए व्यक्ति हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, खालसा पंथ के संस्थापक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें महादेवी वर्मा की गद्य कृति नहीं है बल्कि यह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखाचित्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यामा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता यामा काव्य संग्रह में संकलित है और यह महादेवी वर्मा के काव्यों का एक संग्रह है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, किस काव्य कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उर्वशी। उर्वशी काव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और संस्कृति के 4 उपाध्याय के लिए दिनकर को 1959 ईस्वी में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 47, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। यह प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 49, नाटक जारी है के रचनाकार हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है काव्य कृति के रचनाकार लीलाधर जगुड़ी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जगदीश नारायण चौबे। जगदीश नारायण चौबे फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 51, नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मालती। मालती विष के दांत कहानी की पात्र नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए उपन्यास। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक रामविलास शर्मा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, यात्री उपनाम से मैथिली में लिखने वाले कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से कविताएं लिखी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है बल्कि ये शुल्कोत्तर युग के आलोचक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58,
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लखनऊ घराने से। पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। बिरजू महाराज कथक नर्तक के साथ साथ गायक, लेखक और चित्रकार भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 59, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शहनाई वादक से। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सर्वप्रथम गांधी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 61, सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा या बेसिक शिक्षा की संकल्पना महात्मा गांधी ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये, यह निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? तो यह रसखान के लिए कहा गया है और इसे कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 63, तुम कौन धो पाटी पड़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटांक नहीं, उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं? तो उपयुक्त पंक्ति के कवि घनानंद हैं, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, सुमित्रा नंदन पंत को डैश किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिदम्बरा के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृति के लिए 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने 1943 ईस्वी में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 66, राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कुल्ली भाट। यह राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है बल्कि निराला की रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा किरण का चौक। फिर क्वेश्चन नंबर 68, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वाशव। वाशव आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है बल्कि यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीर कपड़ा चीर पुराना। यह जो युग्म है यह सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन डी शुद्ध वाक्य है, जबकि बाकी की जो तीनों ऑप्शंस है वो अशुद्ध है। पिताजी का शरीर गदगद हो गया, यह भी अशुद्ध वाक्य है और इसका शुद्ध रूप होगा पिताजी खुशी से गदगद हो गए। तुम सबसे सुंदरतम हो, इसका शुद्ध रूप होगा तुम सबसे सुंदर हो। और तुम्हारे ऊपर इसका भार है, इसका शुद्ध रूप होगा तुम्हारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, अव्ययी भाव समास नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तीर चट्टा। तीर चट्टा में अव्ययी भाव समास नहीं है बल्कि इसमें कर्म तत्पुरुष है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित समूहों में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिठास, सफाई और घबराहट। ये भाववाचक संज्ञाओं का समूह है और भाववाचक संज्ञा उन संज्ञा को कहते हैं जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, अर्थपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन चॉम्स्की का है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अभिव्यंजना। अभिव्यंजना काव्य हेतु का प्रकार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, संचारी भावों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 33। संचारी भावों की संख्या 33 है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव है, 8 अस्थायी भाव है और शेष 8 सात्विक अनुभाव है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, दोहा में विषय एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 और 11। दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम 13 और 11 का होता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 77 अनुभाव के प्रकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी कायिक और सात्विक। अनुभाव के 4 भेद होते हैं, पहला कायिक, दूसरा सात्विक, तीसरा वाचिक और चौथा आहार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 78 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 79 जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिपाद्य। जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द प्रतिपाद्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 80 रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तम, मध्यम और अधम। फिर क्वेश्चन नंबर 81 राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1955 में। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था और इस आयोग में टोटल 21 सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 82 गांडीव रोहित रूप था, रथी सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है। तो यह सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्षमता का मतलब शक्ति होता है, इस वजह से ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। जबकि बाकी की जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि अथक का मतलब होता है न थकने वाला, निर्भीक का मतलब होता है जिसमें कोई भी डर ना हो यानी जो निडर हो, और अभिन्न का मतलब होता है जिसको अलग अलग ना किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 84 युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी खेत आना। खेत आना मुहावरे का प्रयोग युद्ध में शहीद होना के लिए होता है। और आग से खेलने का मतलब होता है खतरा मोल लेना, मुंह की खाने का मतलब होता है पराजित होना, और लोहा मानने का मतलब होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना। फिर क्वेश्चन नंबर 85 पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से वही मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। तो उपयुक्त पंक्ति उर्वशी से ली गई है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 86 ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय निबंध के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 87 ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की कौन सी विधा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी आत्मकथा। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा है। फिर क्वेश्चन नंबर 88 हरी घास पर क्षणभर किसकी कृति है। तो यह अज्ञेय की कृति है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी सिंदूर की होली। यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है, बल्कि इस नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90 आधे अधूरे नाटक के नाटककार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश है और इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 91 राम नरेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए झंकार। झंकार राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 92 उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 93 द ट्रैवलर का काव्यानुवाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए श्रांत प्रतीक। गोल्ड स्मिथ कृत द ट्रैवलर का काव्यानुवाद श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में श्रांत प्रतीक नाम से किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 95 दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक नामवर सिंह हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96 शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 97, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1929। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1929 है और शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष 1890 नहीं है बल्कि 1889 है, जो कि गलत दिया हुआ है। और महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष 1907 है, न कि 1903। तो इस वजह से ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, महाभोज किसका उपन्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाभोज मन्नू भंडारी का उपन्यास है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, शेखर एक जीवनी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी। दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी सही नहीं है, क्योंकि शेखर एक जीवनी चंद्रशेखर आज़ाद की जीवनी नहीं है बल्कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इस वजह से ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। तो आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।